और आरोप है वो ये कि रामायण में 3 दांतों वाले हाथी का जिक्र है और ये उनसे हजम नहीं होता। तो इसका एक बहुत ही साधारण निराकरण है, साधारण सा जवाब है जो मैं दूंगा। सर्वप्रथम तो हम जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण, आदि वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 4.27.12 में 4 दांतों वाला हाथी के 2 प्रजातियों का जिक्र है। देखिए, राघवश्च पुनर्दृष्टश्चुतदंतं महागजम आरूढ़ शैल संकाशं चकास सहलक्षणम। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा, वे 4 दांतों वाले विशाल गजराज पर जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 4 दांतों का जिक्र इस पे है। वहीं 5.9.425 आदि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, चतुर्विषाणैर विद विरद स्त्री विषाणैस्तथैव च परीक्षितप्त संबाध्य रक्षमाणु मुदायुध। सर्चिंग द एक्सीलेंट रेजिडेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंट डीमंस, हनुमान फाइनली रीच्ड द पैलेस ऑफ द लॉर्ड ऑफ राक्षसास गार्डेड बाय आर्म्ड राक्षसास विद एलिफेंट्स विद 2 or 3 और 4 टस्क्स। यहाँ पर हनुमान ने आज का जो सामान्य 2 दांतों वाला हाथी देखा और उन्होंने 3 और 4 दांतों वाला हाथी भी देखा। ये बात पूरी तरीके से दर्ज है आदि वाल्मीकि रामायण 4.27-28 में। मैं वापस से पढ़ के सुनाता हूं। घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज भी वहां सब ओर फैली हुई थी। आभूषणों की रुंझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले 4 दांतों से युक्त सजे सजाए मत वाले हाथी तथा मदमत्त पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। यह है आदि वाल्मीकि रामायण 4.27-28। वाजिहिलेषित संघुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानश्चै तथा हयगजै शुभै वारणश्चै चतुर्दन्तै श्वेताभ्र नीचयोपमः भूषितो रुचिद्वारं मत्तैश्च मृग पक्षी भी। भवन के द्वार की शोभा बढ़ाने के लिए सफेद बादल जैसे 4 दांतों वाले बड़े डीलडॉल के सफेद हाथी और अनेक प्रकार के मत्त मृग और पक्षी भी थे। ऐसा पास्टर एंजल वी चंद्रा भी कहता है, एंजल विवेक चंद्रा भी कहता है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आज पूरा विज्ञान मानता है कि 4 दांतों वाले हाथी होते थे, उनके फॉसिल्स पाए गए हैं, ढांचे, हड्डियां पाए गए हैं। ये 2 प्रकार के होते थे। एक था गोम्फोथेरस, जिसके जो दांत थे वो ज़्यादा लंबे नहीं होते थे, मोटे होते थे। और गोम्फोथेरस में ही एक और प्रजाति था, सब स्पीशीज था, जिसके दांत जो थे, टस्क्स जो थे, आइवरी के टस्क्स जो थे, वो चपटे हुआ करते थे। और एक और प्रजाति था गोम्फोथेरस यानी 4 दांतों वाला हाथी का, स्टेगोटेट्राब्लेडॉन। इनके लंबे लंबे लगभग सीधे दांत होते थे। और जो गोम्फोथेरियम जो होते थे, जिनके 4 दांत होते थे, उनके ज़्यादा लंबे दांत नहीं होते थे, छोटे छोटे दांत होते थे। और कुछ गोम्फोथेरस का बड़े लंबे लंबे दांत भी होते थे। और ये साबित करता है कि जो भारत के जो वैज्ञानिक कहते हैं कि रामायण सच है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब भी वो प्रश्न बरकरार है कि ये 3 दांतों वाला हाथी आखिर आया कहाँ से। तो ये सवाल जो है ईसाइयों को बवासीर दे रहा है। तो अब हम वो श्लोक पढ़ेंगे जहाँ पर 3 दांतों वाला हाथी का जिक्र है। हमको पढ़ना पड़ेगा आदि वाल्मीकि रामायण 5.9.425। मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उसमें से 5वां श्लोक पढ़ते हैं, उसी पर फोकस करते हैं। चतुर्विषाणैर्द्विद दैत्स्त्रित विषाणैस्तथैव च परिक्षिप्त संबाधं रक्षयमाण मुदायुध। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी इस विस्तृत भवन में थे, जिसका राजा था रावण। यानी आदि वाल्मीकि रामायण 5.9.5 में खास तौर पर 3 दांतों वाला हाथी का जिक्र है। तो ये 3 दांतों वाला हाथी का चक्कर क्या है? कुछ नहीं, ये कुछ और नहीं, इसे डी टस्किंग कहते हैं। ये वॉलरस और वराह और हाथियों और राइनोसरस का किया जाता है। यहाँ तक कि इसी का एक रूप होता है डीहॉर्निंग, जो राइनोसरस और मवेशियों में, सांड और भैंसों में किया जाता है। और हाथियों में इसे कहते हैं डी टस्किंग। डी टस्किंग यानी
जो हाथी का जो दांत है उसको थोड़ा सा काट देना। जब हाथी का दांत बहुत बड़ा हो जाता है और वो उसके खाने पीने में और हिलने डुलने में तकलीफ देता है, बहुत बड़ा हो जाता है दांत, तो उसको तकलीफ देता है, दर्द देता है, तब उसके दांत को थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। उसके आसपास महावत और दूसरे इंसानों को अगर खतरा पैदा होता है उसके बड़े दांतों से, तो हाथी के दांतों को थोड़ा काट दिया जाता है। अगर हाथी बहुत मतवाला और आक्रामक हो गया है तो उसके दांत थोड़े से काट दिए जाते हैं। अगर हाथी के दांत इतने बड़े हो गए हैं कि वो एक जगह ठीक से रह नहीं पा रहा है तो उसके दांतों को काट दिया जाता है। हाथी दांत को निकालने के लिए हाथी को ना मारना पड़े और पोचर्स उनकी हत्या ना करें, इसके लिए भी हाथी का दांत हल्के से आरी से या चेन सॉ से काट दिया जाता है। उसको दवाई देकर उसको सुन्न कर दिया जाता है, उसके दांतों को भी सुन्न कर दिया जाता है, काट लेते हैं। केरला में भी और बंगाल में भी जो बड़े बड़े हाथी होते हैं जिनके ऐसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके दांतों को काट दिया जाता है। जैसे केरला का एक हाथी था, मंदिर का हाथी, उसके दोनों जो दांत थे इतने बड़े हो गए थे, आपस में टकराने लग गए थे, मिलने लग गए थे, तो वो बेचारा खा पी नहीं रहा था, खा पी नहीं सक रहा था, तो इसलिए उसके दांतों को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया गया, काट दिया गया। राजस्थान में भी आज भी जब भी कोई राजसीय जलसा होता है तो हाथी कहीं मतवाला ना हो जाए और उसके दांतों की वजह से किसी इंसान घायल ना हो जाए, इसलिए उसके दांतों को काट दिया जाता है। ठीक वैसे ही रावण के जो महल में जो 4 दांतों वाला गोम्फोथेर थे, उनका ही सजाने के लिए ही सही या सुरक्षा के लिए ही सही, हाथी के लिए और मनुष्यों के लिए, दोनों के लिए 4 में से एक दांत काट देना स्वाभाविक है। और वो सजावट के तौर पर भी एक अनोखा सजावट हो जाएगा, अनोखा दिखेगा कि 3 दांतों वाला हाथी। इसीलिए राक्षसों ने 4 में से 3 दांतों को काट दिए, इसलिए वो लोग 3 दांत वाले हाथी दिख रहे थे। इतना साधारण सा चीज़ ये साले बेवकूफ़ ईसाई समझ नहीं सकते। जो लोग ये मानते हैं कि समुद्र और ज़मीन के बीच में एक बैरियर है जिसकी वजह से समुद्री तूफान नहीं आ सकता, जैसा कि जेरेमिया 5.22 लिखा गया है, इसको ईसाई मानते हैं, तो ऐसी कपोल कल्पित बातों को मानने वाले ईसाई ये डी टस्किंग वाला बात कैसे समझेंगे। इसीलिए कहता हूँ धर्म पर ही रहो, शास्त्रों पर ही विश्वास करो और ईसाइयों की बात का बिल्कुल विश्वास मत करो। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।